ज़ुहुर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज़ 86 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। बारामूला में पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशात फरोश की जायदाद 2 मंजिला रहायश मकान जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए है जब्त कर ली है। मंशात फरोश की शिनाख्त आज़ाद अहमद मीर साकिन दर्द उड़ी के तौर पर हुई। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई और इस सिलसिले में पुलिस थाना उड़ी में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर बारिश हुई, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने आने वाले अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियाना बारिश, बर्फबारी और गरज चमक और 31 मार्च से बारिश में कमी की पेशगोई की है और 5 अप्रैल के दरमियान मौसम आमतौर पर खुश रहने की तवक्या है। इधर कुपवाड़ा में लगातार 3 दिन से बारिशें जारी हैं। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की वजह से टंगदर, केरन और मशेल रोड एहतियाती तौर पर आमदरफ्त के लिए बंद है। सरहदी जिला पूंछ के दुरा दुलिया में गुज़िश्ता शब एक शख्स ने खानदानी झगड़े में अराजी तनाज़ा पर मुबैना तौर पर अपने भतीजे का गोली मारकर कत्ल कर दिया। पूंछ के दुरा दुलिया इलाके में पेश आने वाली इस अनमनाक वाक़े में चचा ने अपने भतीजे पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो मौका पर ही हलाक हो गया। मुतवफ़ी को बाद में पूंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश लवाकिन के हवाले कर दी। महबूब की शिनाख्त 32 साल गगनदीप सिंह वल्दी कलबीर सिंह के तौर पर हुई, जबकि फायरिंग करने वाले शख्स की शिनाख्त जोगिंदर सिंह वल्दी जुद सिंह के तौर पर हुई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, जबकि हथियार को भी जब्त कर लिया गया है और फायरिंग के पीछे वजूहात जानने के लिए तहकीकात पुलिस की जारी है। इधर लवाकिन ने भी इंसाफ का मुतालबा किया। वादी कश्मीर में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं नाक़िस ड्रेनेज की वजह से कई सड़कें ज़ेराब है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहीं कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है। इससे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ सड़क पर पानी मौजूद होने की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ रहा है। राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़द एक तकरीब के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की 4 अजीम शख्सियात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, बिहार की साबिक़ वज़ीर-ए-आला कर्पूरी ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सरफराज किया। इन चारों शख्सियात को यह एजाज़ बाद अज़ मर्ग दिया गया है। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव के बेटे PV प्रभाकर राव और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह के पोते जैन चौधरी, आजहानी कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने सदर द्रौपदी मुर्मू से एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा, कांग्रेस की कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मरकज़ी हुकूमत की कई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात तक़रीब में मौजूद थी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में सुपुर्द खाक किया गया है। उनकी कब्र यूसुफपुर के काली बाग कब्रिस्तान में तैयार की गई है। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा में अफजल अंसारी के साथ अमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा खानदान मौजूद था। उनकी कब्र उनके वालिदीन के कब्र के पास बनाई गई है। उनके जनाजे में हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान साबिक वजीर अंबिका चौधरी और SP के कई लीडरों ने शिरकत की। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा तकरीबन 9:30 बजे अदा की गई। इधर मुख्तार अंसारी की मौत पर उठाने वाले सवालात के दरमियान मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने दिल्ली के साबिक़ वज़ीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इंसदाद बदनामी एक्ट के तहत CBI तहक़ीक़ात को मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर धोखाबाज सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये बतौर तहफ़्फ़ुज़ रकम लेने का इल्ज़ाम है। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के साबिक़ DG संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में बतखोरी का रैकेट चलाने और दिल्ली के मुख्तलिफ जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से तहफ़्फ़ुज़ की रकम वसूल करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा गैंगस्टर सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल और तिहाड़ जेल के दीगर एहलकारों राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019-22 के दरमियान 12.50 करोड़ रुपये के खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम भी लगाया। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडियन अलायंस की तीसरी रैली इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक्किद होने जा रही है। इस दौरान इख्तिलाफ के इत्तेहादी जमातों के बाद रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया है।
अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को हर रोज महकमा इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है। पार्टी के बैंक अकाउंट को मुबैना तौर पर मुंजमद कर दिया गया है। इस पर पार्टी के तर्जुमान जी राम रमेश ने कहा कि बीजेपी 3 मंसूबों पर काम कर रही है और वो है पार्टी के लिए चंदा, तजारू को डंडा और ईडी का फंदा। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहर अरब में 12 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान कम से कम 23 पाकिस्तानी शहरियों को सोमाली कज़ाकों के चुंगल से बचाया है। गुज़िश्ता रोज एक ड्रामाई रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुस्तानी बहरिया की जंगी जहाज INS समीदा ने हाईजैक किए गए जहाज FV अलकम्बर को रोका, जिस पर कज़ाकों ने कब्जा कर लिया था। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए INS समीदिया को जल्द ही गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट IN त्रिशूल के साथ शामिल किया गया। अपनी हिकमत अमली की महारत और स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी बहरिया ने कज़ाकों के साथ बातचीत का आगाज किया, जिसकी वजह से वो खून बहाए बगैर हथियार डालने पर मजबूर हुई, जिस दौरान 23 पाकिस्तानियों को आज़ाद कराया गया। इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रमजान में जंग बंदी की करारदाद और अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत के गजा में अमदाद के लिए मजीद गुजरगाहें खोलने के कौम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सयूहानी फौज गजा के नेगेटिव फ़लस्तीनियों और बच्चों पर बर्बरियत की नई मिसाल कायम कर रही है। मासूम बच्चे इजराइल फौज की बमबारी और अपने माँ बाप की बाहों में दम तोड़ रहे हैं। दुनिया में बच्चों की आमद का इंतजार करने वाली फ़लस्तीनी माएँ गजाई किल्लत का शिकार है। फ़लस्तीनी जानवरों का चारा और घास खाकर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा अरब और मुस्लिम ममालिक समेत पूरे आलमी बरादरी इजराइल से सिर्फ जंग बंदी की अपील कर रही है। इजराइल के ज़राए इन अपील को मुतालबात को ठुकराया जाना आलमी बरदारी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बेबसी को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की 4 अजीम शख्सियात, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, बिहार के साबिक़ वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से आज सरफराज किया गया। इन चारों शख्सियात को यह एजाज़ बाद अज़ मर्ग दिया गया। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव के बेटे PV प्रभाकर राव, एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और किसानों के मसीहा माने करार दिए जाने वाले चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, आंझानी कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने सदर द्रौपदी मुर्मू से यह एजाज़ हासिल किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मरकज़ी हुकूमत के कई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इधर खबर यह भी है कि लाल कृष्ण अडवाणी को भी भारत रत्न से नवाजा जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर द्रौपदी मुर्मू अडवाणी के घर जाएंगे और इन्हें एजाज़ देंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रह सकती है। प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। प्रथम श्री PV नरसिंह राव। आज के अलंकरण समारोह का आयोजन भारत रत्न प्रदान करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री PV नरसिंह राव मरणोपरांत उनके पुत्र श्री PV प्रभाकर राव। की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें पार्टी लीडरान भी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर एक बड़ा बयान दिया है कि कश्मीर के लोग भाजपा RSS के जो दोस्तों हैं उन्हें कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नवाज शरीफ श्रीनगर में आज पार्टी लीडरान के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तबादला ख्याल किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का उन्होंने कहा कि भाजपा के अज़ाइम सही नहीं हैं और इस जमात के लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को न सिर्फ मोहताज बनाने पर तुले हैं बल्कि धौंस दबाव और तकसीमी पॉलिसी के जरिए यहाँ की मजहबी हम आहंगी, रवादारी, इनफरादियत, शनाख्त को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। उन्होंने कहा कि अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए इन लोगों ने कश्मीर में अपने आलाकारों को काम पर लगा रखा है और ताकत और पैसे के बलबूते पर अपने मंसूबों को अमली जामा पहचानने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि ताहम जम्मू कश्मीर के अवाम जो है होशियारी से काम लेकर कौम दुश्मनों और ज़मीन फरोशों को वो मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके आलाकाल हमें मजहबी, इलाकाई, लिसानी, यहाँ तक कि मसले की बुनियादों पर तकसीम करने चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आने वाला इंतखाबात अहम इम्तिहान है और इसके बाद असम्बली इलेक्शन इससे ज़्यादा अहमियत वाला है और इसलिए हमें इन दोनों इलेक्शनों में दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर के नवाज सूब पार्टी हेडक्वार्टर में इन बातों का इजहार किया गया। इस दौरान कई पार्टी लीडरान उनके साथ मुलाकात हुए और तबादला ख्याल किया गया। वहीं उन्होंने पार्टी लीडरों पर जोर दिया कि वह आने वाले इंतखाबात के हवाले से तैयारी तेज़ करें ताकि जो दुश्मन है उनको शिकस्त दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़गाम में एक निजी स्कूल की एक्रेडिटेशन को मंसूख किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी डेस्क ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़गाम में एक निजी स्कूल के एक्रेडिटेशन को मंसूख कर दिया गया है। हुकाम का मानना है कि ये जो मुतल्लिका स्कूल था ये रहनुमा खतूत पर अमल दरामद नहीं कर रहा था और हुकाम के साथ ताउन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब महकमा तालीम ने कार्रवाई करते हुए इनकी जो एक्रेडिटेशन है उसको मंसूख कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़गाम से, जहां पे महकमा स्कूल एजुकेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो एक्रेडिटेशन है या रजिस्ट्रेशन कह लीजिए उसको मंसूख कर दिया गया है। महकमा स्कूल तालीम ने मजाज हुकाम के रहनुमा खतूत पर ताउन और उन पर अमल दरामद न करने पर बड़गाम में एक निजी स्कूल की रिकॉग्निशन को मंसूख कर दिया है और स्कूल एजुकेशन कश्मीर के डायरेक्टर ने हुक्म में कहा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम ने मुतल्ला किया कि उनकी तरफ से तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी ने हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता किया और डायरेक्टरेट ने यह भी कहा कि मुतल्लिका स्कूल इंतज़ामिया ने ताहम सीओ बड़गाम के साथ इंक्वायरी अफसरान को 24 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक इंतज़ार कराया। वहीं सीओ बड़गाम ने यह भी मुतल्ला किया कि मुतल्लिका स्कूल इंतज़ामिया ने दस्तावेज़ात और मवाद को निशान और मोहर और दस्तखत के बगैर फराहम किया, जिसकी वजह से कमेटी स्कूल इंतज़ामिया के अदम ताउन की वजह से हक़ाइक़ की पोजीशन का पता नहीं लगा सकी। वहीं हुक्मनामे में कहा गया कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम के प्रिंसिपल जो महकमा जाती नुमाइंदे थे उन्हें बताया कि मुतल्लिका स्कूल की इंतज़ामिया ने तजावीज़ पर गौर करने या उन पर अमल दरामद में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। वहीं स्कूल ने आज तक कभी भी महकमाना नुमाइंदगी को स्कूल के सरकारी काम के लिए बोर्ड में नहीं लिया है, जो कि कायम करदा उसूलों के मुताबिक लाजमी है। वहीं डेस्क ने कहा कि दोनों अफसरान ने फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल ममात बड़गाम, ये स्कूल का नाम है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल ममात बड़गाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है और कहा गया कि अक्सर देखा गया कि फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल बड़गाम की इंतज़ामिया वक्तन फ़वक्तन मजाज हुकाम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद नहीं करती है। इस तरह स्कूल इंतज़ामिया की इंतशार पसंदी और बागी रवैये की अक्कासी होती है और फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल बड़गाम के इंतज़ामिया की तरफ से दिखाए जाने वाले मुजरिमाना रवैया इंतहाई काबिल एतराज़ है और डेस्क ने अब इससे संजीदगी से लिया है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ़िलहाल मनसूख कर दी गई है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दफा 370 को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अलहदगी पसंदी और मिलिटेंसी की
पारियाना बन चुके हैं। इनके मुताबिक आज बगैर खौफ के लोग लाल चौक में तिरंगा लहरा रहे हैं, जो इस बात को यकीन बनाता है कि कश्मीर में हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी की क़यादत में मुल्क इस वक्त 5वीं बड़ी माशियत के तौर पर उभर कर सामने आया है। जम्मू रियासी पार्लिमानी नशिस्त से भाजपा लीडर जुगल किशोर शर्मा ने आज अपने पर्चा नामजदगी दाखिल की और पर्चा नामजदगी दाखिल करने के कबल पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनके हमरा थी। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के दीगर सीनियर लीडर्स भी इनके हमरा मौजूद थे। देश के सारे व्यापारियों को जम्मू कश्मीर के प्रति नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह ये दिखाता है कि धारा 370-35A को भी हटाया, आतंकवाद, पथराववाद और अलगाववाद को भी खत्म किया। यहाँ पर जो घटनाएं होती थी आतंकवाद की, उसमें लगभग 75% की कमी आई है और 81% स्थानीय नागरिकों की हत्याएं कम हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेस वे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो। हमारे यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हजारों करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। नए औद्योगिक पैकेज के कारण यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ज्यादा मतों से भाई जुगल किशोर जी को और भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताएगी। देखिए, कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अगर उनको टैक्स एग्जम्पशन था तो उनको केवल रिटर्न ही फाइल करनी थी, नहीं की। और जब उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, एक ये कारण, दूसरा जो उन्होंने कैश में चंदा लिया वो बहुत बड़ी मात्रा में लिया और उसका उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं थी। और जब वो जानकारी नहीं दे पाए, सारे उनको कारण पता है, उसको लेकर वो एपेलेट अथॉरिटी में भी गए, कोर्ट में भी गए, कहीं से कांग्रेस पार्टी को राहत नहीं मिली है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, देश के नियमों का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, इंडिया इत्तेहाद की जानिब से दिल्ली के रामलीला मैदान में कल बड़ी रैली होगी जिसमें इंडिया इत्तेहाद के तमाम सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रैली में भी शिरकत करेंगे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब नजदीक आते हैं तब अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। उन्होंने कहा कि वो खुद कहाँ से इलेक्शन लीड ये इस जाती फैसला अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, इसका जो फैसला है उन्होंने कहा कि उनका जाती फैसला नहीं है बल्कि पार्टी फैसला करेगी कि लोकसभा इंतखाबात में उन्हें इलेक्शन लड़ना भी है या नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी। और कहाँ से उनको मैदान में उतारेगी ये भी उन्होंने कहा कि ये जो है पार्टी फैसला करेगी। साथ ही उम्मीदवारों के हवाले से उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। अब इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहाँ से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूँ। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में, और किसने। तो चले नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह।